नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीएस सीतावारी। और आज हम यहां पर आए हैं हमारे केलवाड़ा का जो है मुक्तिधाम सीतावाड़ी में। और यहां पर जो है इसका परिचय हम भाई साहब यहां पर समाज सेवी के रूप में यहां कार्यरत हैं, यहां कार्य करते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुक्तिधाम को, तो चारों तरफ आप देखेंगे ये भाई साहब की टीम द्वारा यहाँ पर जो अथक प्रयासों के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। यहाँ पर ये बड़े बड़े पौधे यहाँ पर पेड़ बन चुके हैं। और कुछ प्रयास इन्होंने जो ये भी किया कि यहाँ पर जो रोड जो निर्माण हुआ, उसके जो दोनों तरफ डिवाइडर पर और दोनों तरफ जो पौधे थे उनको निकालने का भी एक अथक प्रयास किया। उसका यहाँ पर एक नमूना देखा जा सकता है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ों को भी जो वहाँ पर उखाड़े गए थे, उनको यहाँ पर ला कर के एक रोपित किया गया। और कुछ महीने ये जीवित भी रहे, और किसी कारण से बस ये अभी जो है यहाँ पर मुरझा गए हैं। लेकिन इनका जो प्रयास है वो एक सराहनीय प्रयास है। तो भाई साहब से जानते हैं कि इसमें इन्होंने क्या प्रयास किया था और इसमें इनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सरकार के द्वारा इनको कहाँ तक इनका जो प्रयास है उसको सफल किया गया था। आइए जानते हैं भाई साहब से। यह है कि यहाँ पर जो क्या है, सीताबाड़ी जो रोड बना था, उसके दोनों तरफ कई पेड़ जो क्या है लगे हुए थे। उनको जो क्या है निर्माण के वक्त काट कर पटक दिया गया है इधर उधर। एक पेड़ जो क्या है हमारे सामने जो डाला गया था, उसको जो क्या है हमने कुछ प्रयास करके कुछ साथियों के साथ में यहाँ पर लाकर लगाया। अगर इन पेड़ों को वो होशियारी से निकालते, जेसीबी से निकालते और उसको जो क्या उठाकर यहाँ पर रखते, तो ये सब पेड़ जो क्या हरे हो सकते थे। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की जैसी भी योजनाएं हैं, वो इस बात पर जो क्या पर्यावरण पे कोई ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगी रहती हैं और परिणाम ये हुआ कि वो सब पेड़ काटते गए। अब डिवाइडर के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, जो 2 साल या 3 साल के हैं, अगर उनको जेसीबी से होशियारी से निकाला जाए और उनको उठाकर सीताबाड़ी क्षेत्र में कहीं पर भी लगाया जाए, तो वे सब सफल हो सकते हैं। देखा जाए तो भाई साहब का जो प्रयास है हम देख ही चुके हैं कि इतने सारे जो पौधे हैं पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में पहले भाई साहब आप फॉरेस्ट विभाग में ही थे। हाँ, मैं फॉरेस्ट में रेंज अफ़सर के पद से पेंशनर हूँ। तो आपको ये जानकारी तो होगी कि जो जो इनको ट्रांसफ़र किया जाता है पेड़ों को, तो वो जी। कितनी उसमें लग जाते हैं मतलब। उसमें जो क्या है इस तरह कई जगह जो क्या है ट्रांसप्लांट प्लांट इस तरह किया गया है, तो कम से कम जो क्या 70% पेड़ बड़े होशियारी से लगाए जाएँ, तो वे सफल हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो 70% पौधे अगर पेड़ बनाने की अगर हम उसमें अगर कोशिश में आगे जाएँ, तो वो कोशिश लगभग लगभग 10 या 20 साल उनमें लग जाते हैं इतने बड़े पौधे करने में। नहीं, अगर हम जो क्या कोई छोटा पौधा रोपण जी, करेंगे, जी, तो उसमें से करीब लगभग 700 रुपए का तो ट्री गार्ड आता जी, है ना? और इसके लगाने के बाद में उसको करीब 2, 4, 5 साल तक उसकी देख-रेख करनी जी, पड़ती है और पानी जी, उसको पिलाना पड़ता है। अगर ये पौधे निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगा जी, दिए जाएँ, तो एक तो जो का खर्चे में जो क्या कमी आएगी, दूसरा ये पेड़ प 5 साल पूर्व ही जो क्या है वयस्क हो जाएँगे। जी। यानी कि जो 5 साल का जो मैनेजमेंट का जो खर्चा है, और उसके अलावा खर्चे के अलावा कई बार क्या होता है कि जो इतने बड़े पौधे होने के बाद उनको क्या नुकसान कई बार क्या 100% नुकसान उनको होता नहीं है, बड़े पौधे होने के बाद। और अगर ये ट्रांसफ़र करके और इनको जो पौधों को अगर लगाया जाता है, तो करीबन-करीबन 5-6 साल की मेहनत तो अपनी बच ही बच जाती है और एक तरीके से देखना नहीं पड़ता। तो सरकार ने आपके लिए जो जो आपका प्रयास है, उसमें कितनी मदद की? नहीं, सरकार का इसमें जो क्या ज़रा भी प्रयास नहीं रहा। जी। हमने जो क्या जो भी पेड़-पौधे निकाले, उसमें जो क्या कार्यकर्ता ही उनको उठाकर लाए थे और उनको लगाया था। तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट का एक नियम है। वो नियम ये है कि अगर जैसे किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र से अगर पौधे को उखाड़ा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है या उसको हटाया जा रहा है, इसके तो बजाय तो इसके बजाय उसके बदले 10 पौधे या ऐसा कुछ नियम है वो आपको। हाँ, ऐसा जो क्या नियम है, लेकिन जितने पेड़ यहाँ काटे गए हैं रोड के किनारे, उनके बदले में कहीं पर भी जो क्या है, नए पौधे नहीं लगाए, है ना? और जी। तो इसलिए मेरा तो यही है कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अपना जो क्या है प्रशासन, जी। इन पेड़ों को उखड़वा के और जो क्या दूसरे क्षेत्र में लगवाया जाए। जी।
देख सकते हैं आप भाई साहब का इतना प्रयास है और भाई साहब इस क्षेत्र में काम भी कर चुके हैं और जो इनकी ड्यूटी थी वो इसी पर्यावरण के क्षेत्र में थी और भाई साहब का जो लगाव है पर्यावरण के प्रति देखा जा सकता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब के अथक प्रयासों से पूरा जो है मुक्ति धाम में हरियाली बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये सारी चीज़ कितनी हरियाली यहाँ पर बनी हुई है और भाई साहब की जो टीम है और वो टीम बड़े ही अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्य कर रही है। और सरकार का यहाँ पर एक देखा जाए तो हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में एक मिसाल जो पेश की जाती है सरकार की कि हम इतने पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो पौधे कहाँ विकसित होते हैं आप और हम सब यह जानते हैं भली प्रकार से। और यहाँ पर समाज सेवी जो जितना कार्य करते हैं वो सरकार अगर इन समाज सेवियों का अगर सहयोग करे तो वो कहाँ से कहाँ तक इस क्षेत्र को में आगे बढ़ सकते हैं, आप भी यह भली प्रकार से जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रयास कैसा लगा और जो जो डिवाइडर के आसपास की जो पौधे हैं या फिर रोड के आसपास के जो पौधे हैं, डिवाइडर पर जो पौधे हैं, वो अगर यहाँ पर या कहीं खाली जगह पर अगर लगाए जाएं तो पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी मुहिम होगी। और भाई साहब और आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो क्या पौधे एक जगह से दूसरी जगह लगाए जाएंगे तो वो बहुत सुंदर रहेगा, बजाय उनके काटने के या फेंकने के। जी, बहुत ही सुंदर भाई साहब का जवाब है और मैं अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ, ये वीडियो जो कोई भी देख रहे हैं, वो सरकार तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें और ऐसे समाज सेवियों का सहयोग ज़रूर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक उदासीनता जो बनी हुई है, वो एक आगे जा कर के और ये बड़ी मिसाल और बड़ी मुहिम बन सके। इसके लिए आपका प्रयास इस वीडियो के द्वारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार तक वीडियो जाए और उनको ऐसे समाज सेवियों का सहयोग करने के लिए कहे, ना कि पेट भरने वालों का। धन्यवाद।